से इल्म हुआ क्योंकि आप इनके घर गई हैं, तो आपको कैसे पता लगा? थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। मेरा ना भाई निकला है वालदा की दवाई लेने के लिए, रिक्शे पे जा रहा था, उसकी दुकान के आगे से गुजरा है। उसने मुझे कॉल किया, कह रहा है हिराई मात किधर है? मैंने कहा घर होगा अपने। तो कह रहा नहीं तू ना जा उनके घर पता कर, उसके ना काउंटर के शीशे टूटे हुए हैं, तो दुकान पे कोई भी नहीं है। तो इधर पुलिस बहुत आई है, रश लगा, उसकी लड़ाई हुई है। मैं ना वैसे ही मैंने बट्टा भी नहीं लिया, मैं भागी इनके घर गई हूँ, ये आगे खाना बना रहे थे। मैंने बोला सर मात किधर है? कह रही मामा अभी दुकान पे गया है, आधा घंटा हुआ है। मैंने कहा बेटा उसकी लड़ाई हुई है, किससे हुई है आपको पता है? कोई कॉल की कह रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। फ़ोन पुलिस वालों के पास थे दोनों ही, इसके वालिद का भी और मात का भी। तो वैसे ही मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बाइक निकाल चल उसकी दुकान पे। हमें तो पता नहीं लग रहा क्या हुआ तो क्या नहीं। दुकान पे आया, काउंटर टूटा हुआ था, अंदर सारे तेजाब बिखरा हुआ था। तो पुलिस उधर यही पूछ रहे थे आपको क्या लगते हो, आप क्या लगते हो, आप क्या लगते हो। वैसे ही वो पुलिस वाले आए हैं, वो चले गए हैं। हमने उधर से पूछा है मात की तरह, लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, वो रिक्शे पे बैठा वो चला गया। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो जख्मी हालत में वो चला गया, किसी को नहीं पता। कोई सब लोग कह रहे हैं हमने पानी डाला, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। हम उधर से निकले, हम पहले गए हैं शादरा वाले हॉस्पिटल। उन्होंने बोला कि मरीज़ आया था, वो अकेला था, तो उछल रहा था, कूद रहा था वो, तो रिक्शे पे बैठा, रिक्शे वाला उसको लेके गया म्यू हॉस्पिटल। हम आए हैं तो इधर दाखिल था, चिकोपकार पड़ी हुई थी। तो इधर की जो पुलिस है ना, वो इंसाफ नहीं दे रही। उन्होंने सब देखा, फोटेज भी उन्होंने निकाल लिया उधर की, कैसे तेजाब फेंका उन्होंने, कैसे वो बाइक पे आए हैं। उनकी इधर की जाने की भी वीडियो, इधर जाने की भी उनकी वीडियो है, दोनों की है, बिल्कुल वीडियो भी है उनकी। वीडियो निकाली भी है, उधर कैमरे लगे हुए हैं उसकी दुकान के पास। फिर भी वो कह रहे हैं हमें वो ला के दो, क्या उन्हें कहते हैं, गवाहियाँ ला के दो, इसके साथ हुआ क्या है। ऐसे नहीं होता। उसी टाइम मौके पे पुलिस वाले उधर थे। आप लोगों का बच्चे के ऊपर तेजाब फेंकेंगे, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, आ गई है। फिर भी वो जिंदगी बर्बाद होगी और वो कह रहे हैं गवाह हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं। उसका 1.5 साल का बच्चा है, आगे उसका लास्ट मंथ इसका चल रहा है। वो इसको पता है ये किस हालत से गुजर रही है, या हमें पता है, या वो उसको पता है वो जो अंदर पल पल मर रहा है। वो जब हम आते हैं वो चीखता है, चिल्लाता है, देखता है, वो कहता है मुझे शीशा दिखाओ। हम उसे कहते हैं तुमने शीशा क्या दे, तुम बेटा ठीक हो। हम तो उसे दिलासा दे सकते हैं तुम ठीक हो। अब इसको रात को मैं घर लेके गए, उसको कहता मेरे पास से हिलो ना, मुझे डर लगता है। वो कह रहा है एक पकड़ा गया मुजरिम, जो दूसरा है वो मुझे वो अब आएगा, वो मुझे मारेगा। अभी भी उसके ना दिल में खौफ है कि इतना इसने इसके साथ गलत किया कि एक टाइम की रोटी किसी के साथ बैठ के खाई हो ना, वो नहीं भूलती। तो इसने 6 माह साल या उसके साथ गुजारा है, तो वो ये भूल गया है। तो इतना इसने बुरा किया उसके साथ। फोटोज में इतना वो सड़क पे उछल रहा, कूद रहा है, उसकी शर्ट सारी उधर ही गिर गई है, उसकी शर्ट सारी उधर ही गिर गई है। हमने फोटोज में देखा, आप देखना फोटोज में, वो नंगा हो गया, पैंट उसके छिछरे उड़ गए, जल गई सारी, जहाँ जहाँ उसके पैंट पे गिरे है ना, उसके उड़ गया वो। तो फिर भी ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप गवाहियाँ लेके आओ। उसने जो बयान दिया, उसने अजीबोगरीब बयान दिया। मैं तो वो आपके खावंद बता रहे हैं कि उसने कहा तो मैंने तो इसे तेजाब पिलाना था। हाँ कह रहे हैं अभी तो मैंने गिराया, मैंने तो पिलाना था। पता नहीं वो कब का दाड़ रख के बैठा था। अभी वो थाने में आकर उसने पकड़ता साथ, उसने माना, उन्हें कहा मैंने गिराया। अब ये किस चीज़ का हमसे मांग रहे, गवाहियाँ मांग रहे हैं। कुछ पैगाम देना चाहती हैं आईजी साहब? ये हमें मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। उसकी माँ, उसकी वालदा देखे आप बेटे की, वो फालज की मरीज़ हैं, वो भी बेचारे इसके साथ पल पल इधर मर रहे हैं। मेरी बेटी है, लास्ट मंथ इसका चल रहा है, वो उसको पता है या उसके मियाँ को पता है कैसे वो इधर जिल्लत काट रहे हैं। बस हमें इंसाफ चाहिए। सहर आप कुछ कहना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे मियाँ को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से। और वो जब भी मुझे देखता है ना तो ऊंचा ऊंचा रोता है, मुझे कहता है मुझे शीशा दिखा। मैं कैसे उसको शीशा दिखाऊं? मैं खुद उसको देख के खौफ खाती हूँ, मेरे हाथ पैर कांपते हैं जब मैं उसको देखती हूँ। जब मैं उसके पास जाती हूँ, बार बार उसकी आंखें साफ़ करती हूँ, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। मैं नहीं बयान कर सकती कि वो कैसे है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि वो सारी ज़िंदगी क्या करेगा, कैसे गुजारेगा। वो मुझे कहता तू मुझे छोड़ देगी, मेरे साथ तू नहीं रहेगी। मैं अब खौफनाक मेरा चेहरा हो गया, तो मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं उसको दिलासा देती हूँ कि नहीं, मैं तेरे साथ सारी ज़िंदगी निकालूंगी, मेरा छोटा सा बच्चा है।
वो कैसे रहेगा तेरे बगैर, तो उसका बाप है। लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया है। डर बैठ गया, वो कल से ये एक ही बात करी जा रहा है, एक ही बात बार बार करी जा रहा है कि तुम मुझे छोड़ देगी, मेरे साथ कौन रहेगा, मुझे सारे छोड़ देंगे। और शीशा जब देखता है, जब वो शीशा देखता है वो होड़ गिरगिरा के रोता है, ऊंचा ऊंचा बच्चों की तरह रोता है। मुझे बहुत दुख होता है अपने मियाँ को देख के। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि कब तक वो है रिकवर हो जाएगा, चेहरा उसका ठीक हो सकता है कि नहीं? डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि हम सही करके इसको घर भेजेंगे, लेकिन उन्होंने चेहरे की तरफ से अभी नहीं कहा, सिर्फ हाथ की तरफ से और पैरों की तरफ से कहा है कि उसके हाथ पैर हम सही कर देंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन चेहरे का नहीं बताया। चेहरे का नहीं बताया उन्होंने भी। वो कह रहे हैं कि अभी हम आपको नहीं बता सकते कि इसका चेहरा सही होगा कि नहीं। वो उसी चीज़ से परेशान है। वो जब डॉक्टर की बात भी सुनता है ना तो रोना शुरू हो जाता है बच्चों की तरह कि मैं नहीं सही होऊंगा। और वो तकलीफ़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसी है जी। और ये क्योंकि वो बता रही है कि मेरा 1.5 साल का बच्चा, और वो किस कदर तकलीफ़ में वो उसका वालिद होगा कि जब वो बच्चे को आवाज़ देता है, वही बच्चा जिस वालिद की शक्ल पहचानता है, अपनी वालिदा की शक्ल पहचानता है, लेकिन अब वालिद का चेहरे पे जब से तेज़ाब फेंका गया है, उसका चेहरा जो है झुलस गया है। उसके बाद जब वो बच्चे को आवाज़ देता है, बच्चा देखता है, लेकिन बच्चा वालिद को पहचानता नहीं। दोस्त थी, उससे बुग़्ज़ रखते थे, और बुग़्ज़ रखने की वजह ये थी, हसद करने की वजह ये थी कि हमाद का कारोबार जो है ठीक चल रहा था, वो अपनी बेगम के साथ बड़ी खुशी की ज़िंदगी गुजारा था, और ये उसके दोस्त बबलू को तकलीफ़ देती थी कि हमाद इतनी अच्छी ज़िंदगी क्यों गुजारा है। हमाद जैसे ही अपनी बेगम को मरी लेके जाता है, इस चीज़ का बबलू को इल्म होता है कि हमाद अपनी बेगम को सैर करवाने के लिए मरी ले गया है, यहाँ पे हम लोग भूखे मारे हैं। जैसे ही हमाद वापस आता है, जो बबलू है अपने दोस्त उमर के हमरा, जो उसका कारीगर भी है, तेज़ाब की बाल्टी लेकर आते हैं और उसके चेहरे पर फेंक देते हैं, सिर्फ हसद की बिना पर कि इसका कारोबार क्यों बेहतर है और ये क्यों इतनी खुशी की ज़िंदगी गुजारा है। इस वक्त हमाद की बेगम मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त हमाद की बेगम मेरे साथ मौजूद है। हमाद जिस कदर तकलीफ़ में है वो सहर जानती है, या उसकी वालिदा जानती है। अब सहर से उसने क्या क्या बातें की, और मरी कितना अरसा पहले गए थे, और वापस आते ही बबलू को इल्म कैसे हुआ कि जो हमाद है दुकान पर आ गया है। मैं सहर से जानने की कोशिश करता हूँ। सहर, हमाद के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजरी थी? बहुत अच्छी गुजरी थी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं की। ये बबलू को दुश्मनी क्या थी? हमें खुद नहीं पता इस चीज़ का। 2 साल पहले इसने कारोबार किया था उसके साथ, पर कुछ देर पहले 5 महीने पहले उसने उसके साथ काम ख़त्म कर दिया था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसको लॉस हो रहा था, तो वो कह रहा था ये लॉस तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं करना। हमाद ने कहा मैंने काम तुम्हारे साथ नहीं करना, मैंने छोड़ना ये काम। वो घर आ गया तो उसने काम छोड़ दिया उसका। तो जब काम छोड़ा तो उसने अपनी दुकान है अब्बू को डाल के दी। तो जब अब्बू को दुकान डाल के दी तो 2 महीने पहले वो आया फिर दोबारा से, तो कहने लगा कि तुमने मेरा काम छोड़ दिया है, तो तुम ऐसा करो मुझे एक 4 लाख रुपया हदारा दे दो, मैं भी अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तो हमाद ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किधर से तुम्हें पैसे दूँ। मैंने अपने अब्बू को भी दुकान डाल के दी है, जो मेरी तनख्वाह आती है मैंने अपने अब्बू को भी डाल के दिया दुकान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़्क़ चल रहा है। मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं तुम्हें किधर से दूँ, मेरे पास नहीं है। तो इसने ये चला गया चुप करके। तो हमें नहीं इल्म था कि ये ऐसे करेगा। तो मेरा मियाँ जो है वो अपनी दुकान पे सही जा रहा था। तो मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो मैंने अपने मियाँ को कहा कि मैंने मरी जाना है। तो मेरे मियाँ ने मेरी बात मान ली, कह रहे ठीक है मैं तुझे ले जाऊँगा मरी। तो हम अभी मरी से होके आए हैं। कितने दिन मरी रहे आप लोग? 3-4 दिन मरी रहे। और इस चीज़ का इल्म बता रहे हैं कि बबलू को हुआ, और बबलू को बड़ा गुस्सा आया। उसको बहुत गुस्सा आया। तो जब हम वापस आए हैं तो अगले दिन ही ये वाक़या हुआ। अच्छा, आप लोग घर में थे? जी हम घर थे। तो हमाद सोया हुआ था? जी सोया हुआ था वो। तो उसको बाद अब्बू का फ़ोन आया, तो अब्बू ने कहा कि मैंने माल लेने के लिए जाना है, तो तू ज़रा 2 मिनट दुकान पे आ। तो ये चला गया। पहले इसने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा आज दिल नहीं कर रहा, मैं अपनी दुकान पे भी नहीं गया, तो मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ये उठ के जब गया, अब्बू का दोबारा फ़ोन आया, तो ये उठ के चला गया। मैं बता के गया कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ, मैं भी आता हूँ। तो मैं अम्मी के लिए रोटियाँ बनाना शुरू हो गई हूँ। तो ये गया दुकान पे। तो 2 मिनट के बाद ना मेरी मम्मा आई हैं। मेरी मम्मा ने पूछा कि हमाद किधर है। तो मैंने कहा कि वो तो दुकान पे गया, अब्बू ने बुलाया, अब्बू ने माल लेने जाना था, तो 2 मिनट उसको बैठाना था दुकान पे। तो मम्मा कहती वो तो हमें पता लगा कि उसकी दुकान पे लड़ाई हुई है।
तो हमने कहा हमें तो नहीं पता, हमें कॉल भी नहीं आई किसी की, हमें नहीं पता। तो 2 मिनट वो मम्मा वगैरह को हमने भेजा है, हमने कहा जाओ आप उनकी दुकान पे देख के आओ क्या मसला हुआ है, हमें बताएं फिर कॉल करके। तो मम्मा और मेरे बड़े भाई जो है वो गए हैं दुकान पे। तो जब दुकान पे गए हैं तो पता लगा कि उस हाथ के ऊपर ना कोई तेज़ाब फेंक के चला गया। तो अब्बू भी उधर नहीं थे, कोई भी उधर नहीं था, बस लोग थे, वो शोर शराबा कर रहे थे। तो मम्मा वगैरह ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये वाक़या हुआ है, तो उस पर कोई ना तेज़ाब फेंक के चला गया है, तो तुम लोग ना हॉस्पिटल पहुँचो। हमें हॉस्पिटल का भी नहीं पता था, तो उधर से किसी से पता कराया, तो हम हॉस्पिटल आए, न्यू हॉस्पिटल। तो जब मैं आई हूँ तो ऊपर जब मैं वार्ड में गई हूँ तो उसको लिटाया हुआ था, पर मुझे मेरी पहचान में नहीं आ रहा था वो। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो अब्बू ने मुझे बताया कि ये हमाद है। तो वो होश में नहीं था, उसको इंजेक्शन लगा के उन्होंने बेहोश किया हुआ था। तो जब मैं उसके पास गई हूँ ना तो एकदम से वो उठा और रोना शुरू हो गया ऊंचा ऊंचा सा, कहता सहर देख इन्होंने तेरे मियाँ के साथ क्या किया है।